हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एग्ज़ाम को देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इस समय सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि केवीएस का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारी अलग अलग यूट्यूबर्स, कुछ बड़े कुछ छोटे, सब अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं। हम आपको आज वैलिड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और बेसलेस नहीं है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100% उसी डेट पे होगी, पर आपको एक एक्सपेक्टेड डेट आज आपको इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगी। आपका डाउट 100% क्लियर होगा। ये कोई क्लिक बेट नहीं है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपको आज इस वीडियो से एक अच्छी और सटीक जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो 4 साल बाद आ रहा है। अगर 2 महीने और डिले कर दिया जाता तो सीटेट अपियरिंग भी दे पाते, पर क्यों नहीं किया गया है उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग जो एक माना जा रहा है सबसे बड़ा कारण वो ये है कि अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। तो अप्रैल से जो है वो नए टीचर्स अपॉइंट कर दिए जाएं, जो कि अब नहीं दिख रहे हैं होते हुए। वहीं 2 महीने अगर डिले कर दिया जाता तो और ज़्यादा डिले हो जाता। दूसरी बात ये कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और पहली बार केवीएस जो है वो सीबीटी मोड में हो रहा है। तो अगर केवीएस चाहता तो वो अपीयरिंग वालों को भी लेकर अपनी जो फॉर्म है वो ज़्यादा बेच सकता था, पर उसे सीबीटी कराना पड़ता और इतने सारे कैंडिडेट्स को शायद वो नहीं करा पाता। वहीं आपको पता है कि अभी इस समय केवीएस के फॉर्म खुले हुए हैं, जिसकी करेक्शन की डेट 6 से 9 जनवरी रखी गई है। तो अभी तो फॉर्म भरने की एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो ही पूरी नहीं हुई है। इट्स ओपन फ्रॉम 6 जनवरी टू 9 जनवरी। हमने इस पे भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं और करेक्शन की जो भी आपके डाउट हैं उसको भी क्लियर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो इन द डेप्थ। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केवीएस एग्जाम? तो सबसे पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। अभी तक ऑफलाइन होता था, और लैक्स ऑफ लैक्स कैंडिडेट्स हैं इस एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन एग्ज़ाम हो जाएगा ऑफलाइन की तरह। सी टेट को 2.5 महीना लग रहा है कराने में। तो आप ये मान लीजिए कि जो केबीएस है उसको 1 महीना तो लग ही जाएगा। अभी हमारे पास इतनी जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि एक साथ इतने बड़े स्केल पे जो है ऑनलाइन पेपर ले पाए। वहीं जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम्स जो है वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा। ये तो फॉर श्योर है कि एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा। 1 से 2 या जनरली 2 ही शिफ्ट रखी जाती हैं एक दिन में। तो नॉर्मलाइजेशन कंफर्म है, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि नॉर्मलाइजेशन 100% होना है। आपको अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा देकर आना है, इसीलिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो अब एग्ज़ाम का हमें ये देखना है कि कब तक हो सकता है, इसकी एक एक्सपेक्टेड आपको यहाँ पर एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। एक बेस पे मिलेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि फरवरी में एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मिड फैब तक ए डबल ई एस के एग्ज़ाम है, मिड फैब तक। तो मिड फैब तक आप बोल रहे हैं कि मिड फैब में एग्ज़ाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सीबीएसई ने एक बात बोली जा रही है कि नाम नहीं लेना चाहिए, पर कि जो है वो लैब्स अलॉट हो चुकी हैं। तो सीबीएसई लैब ले चुका है, क्योंकि सीबीएसई का सीटेट ही चल रहा है अभी। सीटेट के बीच में तो आप करा नहीं लेंगे। फिर नेट का एग्ज़ाम है, ए चल रहा है मिड फैब तक, और वही मोस्टली 90 to 95% वही लैब्स हैं जो इन सभी एग्ज़ाम्स में यूज़ करी जाती हैं। तो ए हो रहा है मिड फैब तक, तो आप भूल जाइए कि फैब में एग्ज़ाम होगा। सी टेट का एग्ज़ाम 2.5 महीने चल रहा है, जनवरी में। जनवरी से ये आगे जाएगा। नेट का एग्ज़ाम है, कैसे हो जाएगा? नेट के एग्ज़ाम को वो शिफ्ट नहीं करेंगे। नेट के एग्ज़ाम की वो डेट दे चुके हैं, अपना स्केड्यूल दे चुके हैं। फरवरी के एंड तक, फैब एंड तक आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है। ये माना जा सकता है कि एडमिट कार्ड, बट वो डेट नहीं दी जाएगी। आपको पता है सी टेट में भी ऐसा होता है, एडमिट कार्ड आ जाता है पर डेट नहीं बताई जाती है। डेट जो है वो उसके आसपास ही बताई जाती है, मार्च स्टार्टिंग में। और जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है टीजीटी पीजीटी का। एक और चीज़ है यहाँ पर कि
जिस दिन टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, केवीएस का, उस दिन पीजीटी का और पीआरटी का नहीं हो सकता। वो अपने एग्ज़ाम को क्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही कैंडिडेट पीआरटी भी भर सकता है, टीजीटी भी भर सकता है और पीजीटी भी भर सकता है। अगर उसने बीएड कर रखी है, उसने एमएससी कर रखी है, बीएड एमएससी, और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, तो वो अपने एग्ज़ाम को क्लैश नहीं कर सकते। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों एग्ज़ाम अलग अलग दिन होंगे। तो टीजीटी पीजीटी स्टार्ट हो सकता है मार्च स्टार्टिंग से। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए कैंडिडेट्स कम है, पीआरटी के लिए ज़्यादा है, तो पीआरटी के लिए उन्हें और ज़्यादा टाइम चाहिए। इसीलिए वो जो कम कैंडिडेट्स वाले हैं, वो टीजीटी पीजीटी वाले नेट के एग्ज़ाम के बाद मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है कि मार्च एंड तक आपका पीआरटी स्टार्ट हो सकता है। तो मार्च एंड तक आपका पीआरटी खिंचेगा। अब मार्च एंड तक पीआरटी खिंचेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैंने कुछ भी मनगढ़ंत अपने मन से नहीं बताया है। जो भी है एक वैलिड इन्फॉर्मेशन है, जो पहले से एग्ज़ाम्स के स्केड्यूल दिया जा चुका है, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग है। वहीं अभी सीटेट के पोस्टपोन होने की बात भी आ रही थी, तो वो भी ऐसी चीज़ें भी क्या करती हैं कि एग्ज़ाम, अब लैब तो वो ले चुके हैं ना, तो वो अब उसको फिर दोबारा शिफ्ट करेंगे। तो ऐसी चीज़ों से भी क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो हिल जाती हैं। पर फरवरी में तो, फैब में आपका एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। पर आपको ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स which I have gone through, March and we can expect our PRT exam, KVS PRT exam in the March end. तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी अपने मन से नहीं बोला गया है। आई होप कि आपको यहाँ से एक अच्छी, और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, एक वैलिड इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।